एक गांव में ऐसे महाराज पहुंच गए। लोगों ने बोला कि महाराज, हमारा गांव में तो कोई आश्रम मंदिर भी जो है नहीं। तो सेठ लोगों ने विचार किया कि कमाई का 10वां भाग दान नहीं करते तो सरकार ले जाए, चोर ले जाए, इनकम टैक्स वाले ले जाए, नहीं तो आदमी मांदा पड़े, या तो फिर मरा पिया कटे, मरे तो परा पिया याद आवे, मरा पिया कटे है, पिया तो अटेरियन थे गया। तो जो धर्म में भगवान के रास्ते पिया नहीं खर्चे तो अवगति हो के मरे गए। जो सेठ लोग हैं और पैसे ज़्यादा हैं तो धर्म कर्म नहीं करे तो पर अवगत हो के मरे, भूत हो के भटके पियारा फूटे फूटे। तो सेठ ने विचार किया कि हम आश्रम तो है नहीं तो क्या करें। तो बोले जेल में गर्मी है और वो अंग्रेजी सरकार थी, वो बाल्टी में, लोहे की बाल्टी में पानी रखे, बापड़ा कैदी गरम गरम पानी पिए है ना रखे। सेठ ने शरबत, खांड, बर्फ डाल के जेल के कैदियों को अपने तरफ से शरबत का भंडारा कर दिया और कुछ नए मटके रख दिए जेल में। तो गांव में तो वाह, अरे वाह अरे वाह, भगवान पिया दे तो कोई गरीब गुरबा दुखियारी दीन दुखियारी सेवा करे, धनी है वो सेठ। वो सेठ तो ठीक है, भलो है चौको। तो दूसरे सेठ को हुआ कि अरे हमारा बेटा री इज्जत वध गई, मैं मोरो कोई नाम नहीं दे तो आपे परा करो खाए। वो सेठ ने देखा कि आपे शरबत रो करें तो लोग बोले गाना की नकल करी, आपे काहे करा कि सबको है भादरवा के महीने में, ये भादो का महीना चल रहा है ना, भादो के महीने में भजिया, लाल मिर्च, गरम चीज और उगाड़ा माथे फरे तो पित्त की बीमारी होवे, आंखें बड़े। भादो के महीने में गरम चीज नहीं खानी चाहिए, भादो के महीने में खीर खानी चाहिए। हाँ, तो अपने तो के कैदियों को खीर खिलाओ, भादो के महीने में खीर बहुत फायदा करे, अंदर दिल पर वो ठारे न आंखों रे ठंडक है। जिसकी आंखें जलती हाथ ऊपर करो तो आंखें बड़े। हाँ, तो उगाड़ा माथे फरे तो आंखें बड़े। उगाड़ा माथे नहीं फरनो ने कटोरी में पानी लेनो अन थोड़ो मुंडा में घाले अन फिर आँख वो पानी में डूबे हुए तो आँख की गर्मी कम हो जाए तो आँख बढ़ना बंद हो जाएगी। तो सेठ ने देखा कि चलो अपने तो खीर रो भंडारो करा। तो जेल में जो गरीब जेली कैदी थे ना, कैदी तो गरीब होए भी अगर कमावे कोई नहीं, रूखी रोटी मिले, हाँ बाजरे की रोटी मरचू मले वो जमाने में। तो हमें तो कैदी मरा बेटा लहर करे ते अतरी लहर नहीं करो, अतरी तो कैदी लहर करे। मारा बेटा रेडियो आंबड़े, टीवी आंबड़े, भजिया खाए की करे। कदे कदे मैं जेल में जाऊं, मैं भी जेल में जाके आया कई बार। और मैं अखबार वाले को बोलता हूँ कि अखबारों में लिख दो कि अहमदाबाद के आसाराम बापू पटना जेल में, ओ वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में थे, दूसरे लोग जेल में थे। तो सब ने बोला कि बापू के दर्शन हो जाएं। तो मैं 17 मर्डर किया, अब दूसरी बार नहीं करूँगा और ये वचन देता हूँ और मैं सुधर जाऊँगा। कोई बोले मैंने 12 अपराध है, मेरे 17 अपराध है। बड़े बड़े कैदी के बापू को टीवी में घर में देखते थे कभी कभी, वो बापू हमारे पटना में आए तो हमको दर्शन दे। तो फिर मैं पटना जेल में गया, कभी साबरमती जेल में जाता हूँ, किसी को बोलना नहीं ये बाप जी तो जेल में जाते हैं। भोपाल जेल में गए, कभी हिसार जेल में गए, कई कोई। तो अपना बाप रो काई बिगड़े, भगवान ने तन मन धन दिया, किसी की सेवा करके उसका भला करने से अपना ही भला हुए। परस्पर भावयंतो हो, एक दूसरे का पोषण करो, एक दूसरे को सद्बुद्धि दो, एक दूसरे को सीख दो, एक दूसरे को भगवान के रास्ते लगाओ, बड़ा भारी पुण्य होता है। अब सेठ जी तो संत थे नहीं, भगत थे नहीं, लेकिन उन्होंने खीर का भंडारा किया। गांव के लोग बोले अरे वाह भाई वाह। उसने एक सेठ ने तो खाली पानी पिलाया, मीठा शरबत, दूसरे सेठ ने तो दूध पाक की दो, अरे वाह अरे वाह।
तीसरे सेठ को आके अरे ये तो 2 हमारे बेटे नाम कमा गए और पे रह गया। वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं करते, नाम कमाने के लिए। तीसरे सेठ ने कहा कि अपने तो अब गर्मी तो गई, 2 महीना 1.5 महीना बीत गया, शरद पूनम को तो सर्दी आ गई, अभी सर्दी आ जाएगी थोड़े दिनों। तो अपने क्या करो कि अपने जुराब बांट देवे, मफलर बांट दिया, थोड़ी चादर बांट दिया, थोड़ा मफलर, थोड़ी टोपियाँ बांट दिया, तो अपना तो और नाम होगा। उसने बांट दिया। थोड़े दिन हुए तो गांव में महासेठ आ गए। महासेठ कौन? रामदेव महाराज, समझो, बड़ा सेठ आ गए गांव में। रामदेव जी महाराज जैसे कोई बड़े सेठ आ गए। लोगों ने बोला महाराज अटे तो भाई सेठ, कोई तो शरबत पिलावे, कोई तो खीर खिलावे, कोई कपड़ा ने। वो सेठ ने बोला मैं भी बड़ा भंडारा करूँगा। आप की भंडारो करो आप जी? मैं घणो भंडारो करा। तो सत्संग किया। सत्संग में तो पब्लिक आवे, एक दिन 100 आदमी, दूसरे दिन 200, 300, फिर धीरे धीरे 500, 1000 आदमी आया, फिर मंत्री आया, राजा आया। तो राजा बोले बाप जी कोई काम काज हो? तो बोले काम है, जेल में आज्ञा कर दो कि मैं सत्संग करने आता हूँ और जो मैं बोलूँ वही कैदी, वही जेलर मेरी आज्ञा माने। बोले महाराज आप तो मेरी गादी ऊपर आओ। बोले तेरी गादी नहीं चाहिए, मैं तो जेल में जाऊंगा, सत्संग करूंगा, और मैं उधर जैसा भी आज्ञा करूं, जेल की चाबियां मेरे को दे दो। बोले दे दी महाराज। महाराज ने जाके जेल में सत्संग किया, कैदियों को बताया कि तुम्हारा राजा भी जेल में होके आया है। बोले महाराज कैसे? महाराज ने कहा मैं भी जेल में जाके आया हूँ। बोले बाप जी आप जेल में कैसे गए? बोले माँ के गर्भ में 9 महीना और 15 दिन 18 दिन जेल होती है, तभी जन्म होता है, फिर राजा बनता है, फिर महाराज बनता है। क्या ये तो माँ का गर्भ का जेल में तो सभी लोग जाते। और दूसरा पाप कर्म करे तो नरक के जेल में जाते। और तीसरा ये सामाजिक कानूनी अपराध हो और सेटिंग नहीं हो तो फिर ये सरकार के जेल में आते हो। तो ये तुम्हारा बीच का जेल है। पहला जेल तो गर्भ का सबको मिलता है, और नरक का जेल तो पापियों को मिलता है, और बीच का जेल सामाजिक सरकारी अपराधों वालों को मिलता है। तो इस जेल में ऐसा रहो कि अब नरक का जेल ना मिले और दूसरी बार माता के गर्भ का जेल ना मिले। कैदी खुश खुश हो गए। बोले मेरी बात मानोगे? कि बोले महाराज घणी माना, अंधा आता। बोले सुबह उठ के नींद में से उठ के भगवान को हे मेरे राम, हे कृष्ण, हरि ओम, चुप बैठ जाना। फिर वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा फलाना है, उनको मारूं, उन मारे वाढूं काटूं, ये द्वेष नहीं रखना, सबका भला। और फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से सूर्य नारायण पुष्ट होते, और सूर्य नारायण को जो राहु केतु आक्रमण करते उनका प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य नारायण का प्रभाव बढ़ता है। तो उससे सूर्य नारायण प्रसन्न होते और जल देने वाले पर भी कृपा करते। तो तुम्हारे पर सूर्य नारायण की कृपा होगी तो बुद्धि चौखी हो जाएगी। बोले महाराज यत्रो तो घणाए करूं। तो महाराज ने कहो कि और एक बात मानोगे? बोले हाँ बाप जी। बोले ए लो चाबी अन वो रह्यो ताळो, ए चाबी ल्यो ने ताळो वो रह्यो खोलो अने अपना घरे जाओ, फिर खोटो काम मती करी जो। कि महाराज भले चाबी दी दी नो ऊपर घरे गया जेल वो खाली। भगत बोले बाप जी थे भंडारो नहीं कीधो? अरे बोले डफोड़ मैं चोको भंडारो कीधो है, वो तो पानी पीधो ने पेशाब वे गयो, वो खीर खिलाई ने तो डबल सिंगल वे गयो, वो चादर दी दी ने वो मफलर दीदा तो मैं तो कुंजी दीदी सत्संगरी गुरु मंत्र दीदो के एम प्राणायाम करवा एम करना अन फिर माला करनी अन तने तो ओटेरो जेल माफ। 84 लाख जेल में थी बारे काटवारी में सत्संगरी कुंजी दीदी।
અને ગુરુ મંત્ર દીધો, તીર્થ નાય એક ફલ, સંત મિલે ફલ ચાર, સતગુરુ મિલે અનંત ફલ, કહત કબીર વિચાર।